नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं। कौन? अमित शाह और अडानी। अमित शाह अडानी भाई और बहनों, আমি ভাবছি যোগী বলবে। लंका को नमस्ते गाइस, कैसे हो आप बताओ? मैं ठीक हूँ एंड वी आर फ्रॉम बांग्लादेश, सो बॉचरा पेयर फ्रॉम बांग्लादेश. So guys, this is Shetu Sarkar and this is my sister Shudha Sarkar. So welcome to new reaction video. So super excited guys, and all credit goes to please subscribe of his YouTube channel. Original video link in description. And guys, and also please subscribe our YouTube channel. Our YouTube channel. Subscribe our second blog YouTube channel. Okay. So Joy Siram guys, and basically. Today we are going to react on a video and the title name is Rahul Gandhi versus Sriti Juvan. So I don't know basically who is she, mane Sriti Juvan. Of course parliament member, right? So super excited. चलो शुरू करिए, let's start it. जैसे मैंने राहुल गांधी तो भाषण के शुरुआत में बोला, क्या बोला? भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है. उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की. इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की. किधर बोलते से? Who is he? भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के द्वारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है. आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो. आपने देश की हत्या. আচ্ছা গাইজ, এগুলো কি মানে ওই অনারেবল স্পিকারকে বলতেছে? আমার মনে হয় এটা কি রাইটস, আমি জানি না আসলে, না কাকে বলতেছে জানি না, নাকি সরকার পক্ষে বলতেছে, আই ডোন্ট নো. বাট দেখতে বলছো তোমরা, অনেকে সাজেস্ট করছো, দ্যাটস ওয়াই আমি দেখতেছি. সো ডোন্ট স্কিপ স্যার, লাস্ট টাক দেখো প্লিজ. প্লিজ সাইলেন্ট. प्लीज बैठिए. अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके चाइना प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है. ঝগড়া লাগছে. मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या गान की सुने? है. मणिपुर में মানে ওইটা ভয়েস ক্লিয়ার জন্য না. लोगों के दिल में. प्लीज एक मिनट बैठिए आप. एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट. आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप भी विराजो. आप बैठिए सही. नहीं बैठिए মানে रहने दो. অপোজিশন পার্টি চিল্লাচ্ছে आप না. बैठिए, बैठिए आप प्लीज बैठिए आप. সব জায়গায় এমনই হয়, আমাদের পার্লামেন্টের মধ্যে যুদ্ধ চলে. आप बोल रहे हैं फिर. आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो. प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज মাননীয় সদস্য বা হিন্দি বাংলা তো অনেক সিমিলার. प्लीज प्लीज বসো 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 না प्लीज. প্লিজ, শান্ত হও যাও মেরে বাচ্চা. देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज. প্লিজ কইতে माननीय কইতে सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए. রাইট. मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ. मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ. मैं आदर से बोल रहा हूँ. कैसे आपने मेरी मणिपुर? माँ की हत्या की मणिपुर में. एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है. और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो. বুঝিস কি হিংসা, হিংসা যতদিন না করে ততদিন. हिंदुस्तान की सेना उनके मणिपुर बेंच में बजाচ্ছে एक পিছনে। दिन में शांति ला सकती है. যারা हिंदुस्तान সমর্থন की করে তারা सेना হচ্ছে का प्रयोग नहीं करते. এরকম বেঞ্চ দাও, তালি দিতে क्योंकि প্রথম आप দেখি हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो. तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? बोल. दो
लोगों की आवाज सुनते हैं। कौन कौन दो लोग? इसकी आवाज सुनते हैं। कौन कौन? माननीय इसकी आवाज सुनते हैं। कौन कौन? दो लोग कौन कौन? एक गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए, আমার দরজা আছে মানে মাননীয় সদস্য বলতেছে मोदी जी ने क्या काम किया है। সবাই সম্মান देख माननीय लीजिए, सदस्य आप सवाई respectful। आप क्वेश्चन नहीं है, गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके। ভাই কি শুরু হয়েছে? গ্রামের মহিলা তেমন মারামারি করে সেমন रावण दो চামড়াচ্ছে। लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं। कौन? अमित शाह और अडानी। অমিত শাহ আদানি। भाई और बहनों, আমি ভাবছি যোগী বলবে। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप বাপরে पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। केरोसिन आपने मणिपुर में केरोसिन हिंदी तो फेंकी, पूरा बुझते और बोलते हैं। चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। থামছে থামছে তো কইছ না। ये बोलो। राहुल राहुल बोलते सबाई। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं? ये सदन है, माननीय सदस्य, संसद है। प्लीज बैठिए। এটা কি স্লোগান দিচ্ছে? কেন রাস্তায় স্লোগানে মিছিল? আমাদের ইস্যু অতটা হয় না এত না। এইদিকে রাহুল গান্ধী, ওইদিকে মোদি। মোদি মোদি আর তো এত কাছাকাছি এগুলো, তো আমি হলে তো ওই উঠে যেয়ে মারামারি লাগতাম। आपने मुझे बोलने का এই आमंत्रण যে, এই যে, এই दिया যে। है শ্রুতি और अगर বিজেপি सदन বিজেপি विशेषता विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे কই ফেস তো দেখাও। तो बहुत सारी लुका-छुपी, चीजें क्यों उजागर लुका-छुपी? हो सकती हैं। You are not India. For India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. Boys. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption, quit India. I think dynasty, she don't know quit Hindi. India. Merit now finds place in India. Is she from Kerala? अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हिंदी। आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का এবার বলছে ইন্ডিয়া आक्रामक ইন্ডিয়া। बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूँ। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में मजा आ गया। भारत माँ की लुक पीछे देखो, पीछे हत्या दादी की जी, बात की पीछे के दादी जी। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सुनाई तालियां सुहागा दादी बजाती जी। रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। হাতে হাতে मैं শাখা आज আছে। हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, এগুলো পরে না তো মডার্ন। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ, हाथे शाखा नहीं इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य कौन सा बैठे चीज हैं बांग्लादेश। जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। আমাদের দেশ বলে अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का
कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम भाई की थाम बात भाई। की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज So, यू yeah, पीछे लगे। यू आर नॉट इंडिया। एक मिनट माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। सदन में नारेबाजी करना तरीका ठीक नहीं है। प्लीज माननीय सदस्य बैठिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात कही है, ये तरीका ठीक नहीं है। আসলে এই তারিখে ঠিক নেই কারণ नो गलत तरीका है आपका। তার কথা বলার সময় এদিকে কোনো সাউন্ড হয় নাই। स्मृति जी ইনি কিছু শুনবে না কিন্তু জ্ঞানদান শুনবে কি করে पुनः कहती हूँ अध्यक्ष महोदय, বাবা शायद अपने ही कोलाहल में सुन न পাওয়া पाए। লাগে গেছে मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है এই কেরালা पुनः লোক कहती ঠিক আছে कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। এই তো गलत बात कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय पुनः कहती हूँ हमारे राष्ट्र के राहुल गांधी इतिहास जी, में आज तक हित, भारत हित, मां हित। की हत्या की बात करने लॉल। वाले कभी भी बोलते दो, बैठकर प्लीज। मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं कहाँ बताऊं से? किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय। बताओ दिखाओ ये चेहरा है मैं देखना चाहती गिरिजा हूँ टिक्कू का। शो करो सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी। गिरिजा टिक्कू का ये चित्र है। ठीक ओके 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है। अच्छा सारी बातें करूं, আচ্ছা কি अपना पेचेक लेने जाती है, মহিলা তো বুঝলাম কথা বলিস না बस শোন। से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी। 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंगरेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। सो सैड आज मैं पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरिजा टिक्कू, सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? हर गली हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच,
रलियू सलियू गलिव, पुनः कहती हूँ रलियू की सलियू लागाइছে गलिव। आप चिल्लाना बंद करें, गलिव। समझे पहले। रलियू सलियू गलिव। गली से या तो भी अपना गली धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या यहीं। जैसे তো গাইস जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, তো গাইজ ভিডিও শেষ হয়ে গেল গাইজ, একটা নিউ এক্সপিরিয়েন্স হইলো। সংসদে এমনই হয়, একজন আরেকজনের পোক করে, বাট তবে এই যে ম্যাডাম স্মৃতি জুবিন, তো এনার কথাগুলো ভালো লাগছে, স্পেশালি তুমি লাস্টে কিছু কথা বলছে, এগুলো মানে খুব একটা হার্ট টাচ করছে, এগুলো আসলে ঠিক হয় নাই। যাই হোক গাইজ, এটা কি বলবো, রাজনীতি নিয়ে কোনো কথাই বলতে চাই না, কারণ সেই যোগ্যতাটুকু আমাদের নেই যে রাজনীতি বিষয়ে কিছু কথা বলি। তো গাইজ তোমরা সাজেস্ট করছো, দ্যাটস আমরা রিকোয়েস্টটা ফেলতে পারি না, কারণ তোমরা সাজেস্ট করছো আর রিকোয়েস্টটা রাখবো না, এটা তো হতে পারে না, রাইট? তো কেমন ছিল আর কেমন এনজয় করছো? আমরা খুব এনজয় করছি, জাস্ট মজা নিচ্ছি যে জানতাম না আগে যে হচ্ছে ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে কেমন হয় কি হয়, এটা জানতাম না, তো ফার্স্ট টাইম দেখলাম, ভালো লাগছে। আর প্রত্যেক জায়গায় হয়, যে আমাদের পার্লামেন্টেও ওরকম হয়, এক দল আরেক দলের পছন্দ করবে না, এটা স্বাভাবিক, একটা কথা নিতে পারবে না, ঝগড়া লাগাই দিবে, বেঞ্চ চাপড়াবে কি করে, বেঞ্চ বাজাবে। তো গাইস ভিডিও কেমন ছিল অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, আর নতুন প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আর যার ইউটিউব চ্যানেলটা আমি থেকে ভিডিওটা নিয়েছি তার চ্যানেলটা প্লিজ একবার ভিজিট করো, যাও, নিচে ডিসক্রিপশনে রয়েছে এবং টাইটেলও রয়েছে। সো ভালো থাকো সবাই, দেখা হবে নতুন কোনো রিয়েকশন ভিডিওতে। সো নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম আর নবুদ্দা। সো বাই বাই গাইস, ভালো থাকবেন, লাভ ইউ, বাই।